हेलो स्टूडेंट, आज बायोलॉजी क्लास 11 का पहला यूनिट का पहला चैप्टर्स द लिविंग वर्ड का शुरू करने वाले हैं। तो लिविंग वर्ड्स में पहला टॉपिक जो है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होगा? किसी को हम देखकर कैसे बोल सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? तो कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ये पता करने के लिए कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़कर आए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगोज मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस इन्वायरमेंट। ये सारे चीज़ हम लोअर क्लास में पढ़कर आए हैं। लेकिन यहाँ पे इस यूनिट के इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि लिविंग का कैरेक्टर्स। तो एनसीईआरटी कह रहा है लिविंग का टोटल्स 5 कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्शियसनेस। और एक और प्रॉपर्टी को ऐड किया एनसीईआरटी जिसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लिविंग के टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, तो लिविंग के टोटल 5 कैरेक्टर्स होते हैं और एक और ऐड कर दिया गया तो 6 हो गया। कौन कौन सा? तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, and the last one is the emergent property, emergent properties। मतलब ये 6 लिविंग का कैरेक्टर्स होता है। ठीक, अब 2 कंडीशन हो सकता है। ये लिविंग में पाया जाता है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सारा कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो ये कैरेक्टर अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो क्या ये कैरेक्टर का पाया जाना लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब ये सारा कैरेक्टर्स तो लिविंग का तो है ही, और होने के साथ साथ ये लिविंग लाइफ फॉर्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स या कैरेक्टर है कि नहीं। तो कोई भी कैरेक्टर्स डिफाइनिंग फीचर्स तब होगा जब उसको 2 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। जब कोई भी कैरेक्टर्स 2 क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स होगा। तो क्या क्या 2 क्राइटेरिया होता है? पहला क्राइटेरिया कि जिस कैरेक्टर्स के बारे में, जिस फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो बिना किसी एक्सेप्शन के। फीचर्स मस्ट प्रेजेंट, फीचर मस्ट प्रेजेंट, फीचर मस्ट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के वो फीचर्स उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। दूसरा, फीचर, जो फीचर्स है डू नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डू नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में ये फीचर्स या कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है। अगर इसमें से कोई भी एक जगह भी एक्सेप्शन आ गया तो वो केवल लिविंग का कैरेक्टर ही बन के रह जाएगा, उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं होगा। तो चलो पहला डिस्कस करते हैं ग्रोथ के बारे में। कि ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ को तो पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स या कैरेक्टर्स होता है, ये डिफाइनिंग फीचर्स होता है कि नहीं, इसके बारे में पता किया जाए। तो पहला ग्रोथ के बारे में देखा जाए। तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होता है कि नहीं होता है,
इसको जानने के पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ होता क्या है अगर ये पता चल जाएगा तो इस दोनों क्राइटेरिया को चेक कर लेंगे। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला तो कहेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, और कहीं भी एक्सेप्शन मिल गया तो कहेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है। तो ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ दो चीज होता है, ठीक। तो अगर मास इंक्रीज कर जाए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज कर जाए या उस ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज कर जाए, नंबर इंक्रीज कर जाए तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रहा है। जैसे एक ये सेल है, ये एक सेल है, जब ये सेल साइकिल में एंटर करता है तो सेल साइकिल में दो फेज होता है, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज में ये सेल क्या करता है? ग्रो करता है, इस सेल का साइज इंक्रीज करता है, इस सेल का साइज इंक्रीज करता है, मतलब इसका मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया मतलब इसका मास बढ़ गया। और फाइनली इंटरफेज से निकलकर ये एम फेज डिवीजन फेज में एंटर करता है और एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी नंबर बढ़ गया, यानी नंबर बढ़ गया। यानी इसी को तो कहते हैं ग्रोथ। इसी को क्या कहते हैं? ग्रोथ। यानी इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर इज ए ग्रोथ, ठीक। अब देखो ग्रोथ क्या होता है समझ आ गया हम लोगों को। अब हम अपने इस ग्रोथ का डेफिनेशन को यूज करके ये चेक करेंगे कि दोनों क्राइटेरिया में कहीं तो एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। तो ये पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये हमको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, क्योंकि हम लोग का सेल थ्योरी कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के मिलके बने होते हैं और सेल में सेल डिविजन्स तो होगा ही, यानी सेल का नंबर भी बढ़ेगा, सेल का साइज भी बढ़ेगा, यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम ये क्राइटेरिया ले ले, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, अगर ये क्राइटेरिया ले ले ग्रोथ का, अगर ये क्राइटेरिया ले ले ग्रोथ का, क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, अगर ये क्राइटेरिया हम ले ले ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। अगर इंक्रीज इन मास क्राइटेरिया ले ले ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो ग्रो, कैन ऑल्सो ग्रो। कैसे? जैसे मान लो ये एक सपोज ये एक बोल्डर ले रहे हैं, ये ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स सैंड से मिलकर बना हुआ छोटा साइज का होता है ग्रेवल्स, और इस ग्रेवल्स के ऊपर सैंड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, इस ग्रेवल्स के ऊपर सैंड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ, और बहुत सालों के बाद एक्यूमुलेशन होते 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 ये ग्रेवल्स बोल्डर में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रेवल्स बोल्डर में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका पहले ये साइज था, इसका पहले ये मास था, लेकिन अब इसका ये साइज हो गया, ये मास हो गया, मतलब इसका मास इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज इन मास इज ए ग्रोथ। मान लो ये छोटा सा एक माउंटेन का टीला था, और इस माउंटेन के टीला पे मिलियंस ऑफ द ईयर जाकर एक्यूमुलेट होता रहा सैंड, एक्यूमुलेट होता रहा सैंड, एक्यूमुलेट होते होते इस माउंटेन का साइज इतना बड़ा हो गया, मतलब इसका भी साइज इंक्रीज कर गया, इसका भी साइज इंक्रीज कर गया, मतलब इसका मास बढ़ गया, एंड इंक्रीज इन मास इज ए ग्रोथ। यानी अगर हम ये क्राइटेरिया ले ले इंक्रीज इन मास, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। कौन ग्रो करता है? माउंटेन, माउंटेन सैंड बोल्डर कैन ऑल्सो ग्रो, कैन ऑल्सो ग्रो by accumulation, by accumulations of material on their surface, by accumulations of material on their surface। यानी पहला जो क्राइटेरिया था
कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर पाया जाना चाहिए बिना किसी एक्सेप्शन के। तो देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ पाया जाता है बिना किसी एक्सेप्शन के। दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे कि किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन ये ग्रोथ वाला कैरेक्टर तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है। इसका मतलब ग्रोथ केवल लिविंग का कैरेक्टर हो सकता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एक्सेप्शन है। तो क्या लिखोगे? हेंस ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखोगे? हेंस ग्रोथ is not a defining features of living organism। इसलिए ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है। इसका मतलब अब कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, यानी दोनों में ग्रोथ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है। तो दोनों के ग्रोथ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के ग्रोथ में? कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और ये ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है? तो ग्रोथ का पैटर्न देखकर, अगर ग्रोथ अंदर से हो रहा है, जैसे सेल साइकिल के जो इंटरफेज में जो भी ग्रोथ होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा, यानी अंदर से ग्रोथ हो रहा है, सेल के अंदर से ग्रोथ हो रहा है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल के अंदर से होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, यानी इसमें होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो ग्रोथ हुआ था वो कहलाता है सेल डिविजन्स। सेल डिवीजन प्रोसेस के द्वारा ग्रोथ होता है, और सेल डिविजन्स दो तरह के होता है, माइटोसिस और मियोसिस, और उसमें भी माइटोसिस वाले सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है, मियोसिस से ग्रोथ नहीं होता है। मियोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। माइटोसिस वाले सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। अब देखेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का पैटर्न कैसा था। तो याद करो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माउंटेन, सैंड या बोल्डर था, इसमें ग्रो कैसे ग्रो किया था? बाय द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस, यानी उसके सरफेस के ऊपर मटेरियल्स एक्यूमुलेट हुआ था और उसका साइज इंक्रीज किया था, यानी बाहर से ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ किधर से हुआ है? बाहर से हुआ है, आउटसाइड। तो इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा ये वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है उसको कहते हैं एक्रीशन, यानी एक्यूमुलेशंस ऑफ सरफेस ऑन द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एक्रीशन। जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रोथ होता है उसको कहते हैं एक्रीशन, उसको कहते हैं एक्रीशन। ठीक, तो अब कहेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सही है कि गलत बताना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, हाँ सही है। नॉन लिविंग कैन ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग कैन ऑल्सो ग्रो, ये भी सही है। अब डेड कैन ग्रो, नहीं, डेड
डेड जो होता है ये ग्रोथ नहीं करता है। डेड में कभी भी ग्रोथ नहीं होता। वो तो मर गया तो उसमें ग्रोथ ही कहाँ होगा। वो तो पहले जीवित था, जिंदा था, उसके अंदर सेल था, सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा था और मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के कारण वो लिविंग था, जीवित था। अब सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो गया। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन बंद हो गया मतलब उसका डेड हो गया, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड हो गया। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन ही बंद हो गया तो सेल का साइज कैसे बढ़ेगा, सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा। यानी जब डेड हो जाएगा तो डेड कभी ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था ग्रोथ के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।